मास्टर जी, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात की जाए, पिछले साल में बहुत कुछ देखने को मिला। कई जगह भूकंप देखने को मिले, बादल फटे, लोगों ने अपने जानें भी गंवा दी कुछ जगहों पर, और काफ़ी भारी संख्या में ऐसा कुछ हुआ। तो आने वाले समय में क्या ये बढ़ने वाला है या इसमें थोड़ी कमी आएगी? कम करो ना, ब्रेन चूस रहा है। मोबाइल हैज बिकम द किलर। आज नौजवान के लिए स्पेशली नॉन लिविंग स्क्वीजिंग द एनर्जी फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन की लिमिट है ना, कुली की कैपेसिटी है, कितना वजन उठाएगा। बच्चे आज क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? मोबाइल। और इंसान कहीं ना कहीं ऊपर वाले के सामने आकर के बिल्कुल हताश हो गया उस समय, या अभी की जो इस तरह की घटनाएं हैं, जो भी आपदाएं आ रही हैं, इनसे क्या डिवाइन पावर्स जो हैं, दैवीय शक्तियाँ, ये क्या मनुष्य को चेताने की कोशिश कर रही हैं, कोई मैसेज देना चाह रही हैं? 100%। भाई, जब आप गलती करते हो, कहीं ना कहीं डिवाइन जो है वो पावर, वो तुम्हारे को मैसेज दे रही है यार। कोरोना इनविजिबल, इनविजिबल, कोई तोप लेके नहीं आया, टैंक लेके नहीं आया, और सारे भाग रहे हैं, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। सबको हिला दिया। All universe will be with you. That enjoy. सब कुछ स्थिर हो जाएगा। स्थिर स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। अंदर स्टेबल हो गए ना, ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। ब्रह्मांड डांस विद यू। खाई जो है गहरी होती है तो पहाड़ भी ऊंचाई आती है ना, सेम है। कलयुग के आगे सत्युग आना है, तो इसलिए डार्क ईरा आएगा तो कोई रोशनी ढूंढेगा। अगर अंधेरा होना तो माचिस कोई ढूंढता नहीं है। जो भारत है, ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकली या ग्लोबली जिस तरह की भी परिस्थितियां बन रही हैं, भारत में उस तरह के विश्व युद्ध या युद्ध स्तर की परिस्थितियां उस लेवल पे, उस इंटेंसिटी पे नहीं देखी जा रही हैं, या भारत कम अफेक्टेड है इसके कंपैरिजन में जिस तरह से दूसरे देश अफेक्ट हो रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यह है कि भारत दैवीय शक्तियों के प्रेजेंस में है और दैवीय शक्तियां कृपा कर रही हैं और भारत को बचा रही हैं, सेफगार्ड कर रही हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि भारत स्तर पर, विश्व स्तर पर जिस तरह की परिस्थितियां घट रही हैं, इनके पीछे वजह क्या है? प्रकृति, जिसको भारतीय अध्यात्म में चेतना माना गया है, क्या वो खुद में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, या दैवीय शक्तियां हमें कहीं एक मैसेज दे रही हैं, हिडन मैसेज, जिसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है? हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सह यात्री माधवी। आज के इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हमने जाना है कि क्या वजह है जो इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, और क्या ये नेगेटिविटी ही अंत है या ये किसी नए युग की शुरुआत है। आज हमने इसमें यह भी जाना है कि क्या कुछ हम कर सकते हैं अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा देने के लिए, और कैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी का जीवन संवार सकते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में एक बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप पहले भी देख चुके हैं और आप उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मास्टर जी की। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है मास्टर जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने ऑफ द कैमरा भी इतना अच्छा और एनलाइटनिंग डिस्कशन किया। दिल में ऐसा लगा कि काफ़ी सारा ज्ञान का भंडार जो आपके थ्रू मेरी तरफ आ रहा था, वो एक डिवाइन फ्लो की तरह अपने आप स्वतः बहता चला जा रहा था। आज के समय में मास्टर जी, जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं संसार में, चाहे वो एक वॉर लाइक सिचुएशंस हो, दो कंट्रीज़ में टेंशन हो, या अलग अलग तरह की घटनाएं हो, बहुत बार देखा गया अभी विदेशों में कि वहाँ पर कई सारे एयरप्लेन क्रैश हो गए, बहुत कुछ हुआ बड़ा बड़ा। तो इन सब की वजह क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? अज्ञान, इग्नोरेंस। जब तक आप जीवन को समझेंगे नहीं, मेरे इंस्ट्रूमेंट का अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं उसे ऐसी ही उंगलीबाजी करता रहूँ तो वो खराब होने वाला है जी। स्वयं का ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि आपस में एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं।
यही कारण है एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। यही कारण है कि जो हमारे माइंड की जो है वो बैलेंस स्टेट ना होने के कारण ये सब क्रैश और ये सब चीज़ें हो रही हैं। स्वयं को नहीं जाना। अगर ये पता लग जाए कि जिनको मैं मारने जा रहा हूँ ये तो मेरे पिछले जन्मों के जो है यार संबंधी हैं जी। और हम सब एक से ही आए हैं, हम सबका जो परम पिता है, जैसे परम बाप एक ही है, परम माँ एक ही है, तो मारेंगे। एक घर में मान लो फैमिली के 5 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, वो मारते हैं एक दूसरे को, सोचते हैं। तो जीवन को जब आप समझ जाते हो, अपने को समझ जाते हो, तो ये सब चीज़ें अपने आप स्टेट में आती हैं नॉर्मल। फिर यू इंजॉय। अगर सोचो इंसान होकर इंजॉय नहीं किया, जानवर इंजॉय करता है, पंछी करते हैं, पेड़ पहाड़ करते हैं, कीड़े मकोड़े करते हैं क्या? इंसान ही तो ऐसा जीव है जो मज़े लेता है। क्यों? क्योंकि उस पर ये है बुद्धि, आकाश तत्व, इंद्रियां हैं। गाय हमारी माता है, भूसा ही खाई जा रही है, पंछी दाना ही खाया जा रहा है, कपड़े भी नहीं है, ठंड में बाहर घूम रहे हैं बेचारे। हम इंसान हम ही कहते हैं नहीं मैचिंग होना चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं, अब सुबह ही पकोड़े खाएं, शाम को ही पकोड़े, रात को ही पकोड़े, नहीं नहीं अलग अलग डिश होनी चाहिए। वन ओनली एंड ओनली ह्यूमन बर्थ फॉर इंजॉयमेंट, पर हम उसको भी बेकार कर रहे हैं। और इसी देह में जब हम कहते हैं भगवान, भगवान राम, भगवान कृष्ण, पिछले युगों में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजेस, कुरेटी, नामदेव, तुकाराम, यार हमारे जैसे शरीर में आए थे जिनको तुम भगवान कह रहे हो। यानी इस शरीर में परमात्मा आया और इस शरीर में तुम परमात्मा के शरीर में रहकर मौज नहीं ले रहे हो। अब बुद्ध, महावीर, मीराबाई महलों में थे और वो बाहर निकल गए, बुद्ध महावीर भिक्षा मांगी तो भी मौज में रहे। तुम समझोगे कब? उन्होंने जो समझा जिंदगी को, उन्होंने बताया, जो उन्होंने बताया वो रिकॉर्ड हो गया। वो जो रिकॉर्ड हो गया उसमें बुक बन गई। उसको हम कहते हैं क्या? बुद्ध की धम्मपद, महावीर वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद। और पिछले युगों में गीता, रामायण, उपनिषद पुराने कह दिए। तो उन ग्रंथों में उन्होंने क्या कहा है? यही तो कहा है यार, हम सब जो है एक से आए हैं, लड़ो मत, जियो। नहीं तो शरीर से जब निकलोगे जानवर बन जाओगे, फिर से पहाड़ पेड़ कीड़े मकोड़े बन जाओगे, तब रोगे ये क्या कर लिया। अब तो डार्विन ने प्रूव कर दिया 99% डीएनए बंदर बंदरी से मिलता है। पुराने बंदर बंदरी थे जी। तो अगर कहा नहीं समझे तो बंदर बंदरी बनकर सही रहेगा। शरीर से निकलकर कौवा बनकर ग्रिल पे खड़े होकर पुराना सेठू पुराना मंत्री। तो ये स्वयं को समझना है और यही उन्होंने ज्ञान दिया, ग्रंथ बन गए। स्वयं को समझ गए तो मौज आ जाए, खुशहाली। यही हमें 18 साल पहले हम भी संसार में थे, टाप रहे, दुखी थे, 120-200 बड़ा फुलबाड़ी करो, ट्रोल, दुखी, दुख। और फिर जब जाग गए मौज, 18 साल में दुख हमें दुखी कर ही नहीं सकता। एंजॉइंग, सारा संसार एक परिवार। अभी मैं तिहाड़ जेल पीछे गया, 9 जेलों में गया था। अच्छा। मैंने देखा यार हमारे यहाँ 18 साल में कोई जेल गया? कोई नहीं गया। सुसाइड 18 साल में एक भी नहीं है। डिप्रेशन में जो इतने बच्चे दुनिया में जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली मैंने देखा जो एक वो चल पड़ी है। तो मैंने कहा यार यही रहा तो नेक्स्ट 25 से 50 साल में पूरा देश डिप्रेशन में चला जाएगा। हमने उन पर प्रयोग किया जो वाणी सुनते हैं। मेरे मार्ग में सिर्फ वाणी है, लेक्चर वो नहीं है, मेरे प्राण है, मेरा अनुभव है। आपके अंदर जाएगा, आपकी नेगेटिव बाहर निकाल के लाएगा, रिलैक्सफुल। तो उसके बाद मैंने देखा कि बच्चों को में भी मौज आ गई है, गोलियां छूट गई, कम हो गई, सुसाइड तो है ही नहीं। तो जीवन की मस्ती क्या किया है? कुछ भी नहीं, कुछ छोड़ा नहीं, कोई पकड़ा नहीं। मेरे बच्चे घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ा, समझ गए, दैट्स ऑल। तो स्वयं को समझना, अज्ञान के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, ज्ञान मिल गया, हैप्पी, नथिंग एल्स। तो मास्टर जी, जो ग्लोबल अनरेस्ट हो रहा है या सोशल अनरेस्ट हो रहा है, इस तरह के इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, ये क्या कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि लोगों का अध्यात्म की तरफ झुकाव कम हो रहा है या कम हो चुका है? और क्या ये एक तरह का डिवाइन साइन है कि अभी आपको अवेयर हो जाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, अध्यात्म किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अध्यात्म शब्द को हम ले लेते हैं जैसे पर्यायवाची है रिलीजन का, है ना, पर अध्यात्म रिलीजन नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 साल पहले जब मुझे जीवन का ज्ञान मिला और जब मैं पब्लिक हुआ 16 साल के बाद, तो उन्होंने कहा कौन है क्या? स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक ना 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 ना। तो मैंने जब फिर कहा यार क्या कहते हैं, बोलो तो कि मोटिवेशनल मास्टर ये वो, तो बुला लिया। तो सबसे पहले मैं मीनिंग बताता हूँ। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा, स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिट, आत्मा बैटरी जो शरीर को चला रही है। तो जब आप ये जानोगे कि ये चेतना के कारण शरीर चल रहा है और ये चेतना शरीर में आई, जब माँ की नाभि से शरीर कटा तो जन्म का वो निकली, तो कहते हैं मौत, जन्म मौत तो है ही नहीं, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है।
तो जब आप समझ जाते हैं आत्मा का अध्याय कि ये क्या है यार, क्यों ये मेरी माँ कैसे बनी, मैं क्यों नहीं सेठ क्या पैदा हो गया, माई टाटा बिरला क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं मिनिस्टर क्यों नहीं पैदा हो गया, जी। मैं स्टार क्यों नहीं पैदा हो गया। जब आप ये खेल समझ जाते हैं नसीब बना कैसे, अटैचमेंट उड़ जाए, तो जीवन की खुशहाली आ जाती है। तो अध्यात्म की तरफ तो कोई जाता ही नहीं है। बाहरी धर्म, रिलीजन, कर्म 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 कांड, वो कर्म कांड जरूरी था मंदिर तक जाने के लिए, गुरुद्वारे तक जाने के लिए, चर्च मस्जिद तक जाने, पर वहाँ जाके ये देखो कृष्ण ने क्या कहा है, गुरु नानक देव ने क्या कहा है, जीसस ने क्या कहा है, मोहम्मद साहब ने क्या कहा है, उसको समझना है। ग्रंथ में समझने की बात की गई है। जब आप समझ जाते हैं तो ये अध्यात्म के आत्मा तेरे इस शरीर में तू आया क्यों, क्यों तेरी ये माँ बनी, क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब आप समझ जाते हो तो इसे कहते हैं अध्यात्म। तो समझने तो कोई चाहता ही नहीं है, तो बाहरी धर्म के दरवाजे पर सब अटक गए, अंदर तो गए ही नहीं। तो आंतरिक जो जाना है वो अध्यात्म है, और जब अध्यात्म की तरफ कोई मुड़ता है कोई दुखी नहीं हो सकता। मैं हैप्पीनेस गारंटीड क्यों लाया हूँ, हजारों लाखों पर अप्लाई किया, अध्यात्म को उन्होंने जाना, वो अध्यात्म को जाना, समझ गए, मौज में आ गए। इसलिए 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी, 4 जनरेशन हमारे मौज में आ गए। तो ये अध्यात्म की तरफ कोई जाता ही नहीं है। बाहरी धर्म से भी बच्चे छूट रहे हैं, बाहरी धर्म से भी छूट रहे हैं। कम से कम जो 40 प्लस थे, मूर्ति के पास जा रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब के पास जा रहे थे, बाइबल के चर्च में जा रहे थे, इन लोगों का जाना भी छोड़ गया। तो ये बाहरी नहीं जाएंगे तो आंतरिक कैसे मिलेगा। तो इसलिए हमने जो है आंतरिक धर्म जो है देना शुरू किया, भारी बात ही नहीं की हमने इनसे। जब आंतरिक शुरू की, नौजवान बड़े होशियार है, 1 मिनट में समझ गए। एक्चुअली मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद सब बने इसलिए थे कि आप आंतरिक ज्ञान लोगे, पर हम भारी में अटक गए। भारी अटक गए तो हमने बच्चों को ही भारी बताया, जो आपको मिला वही दोगे ना, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तन में कष्ट आ जाए रोते हो, धन चला जाए रोते हो, मन में माया चलती है। आप समझ गए कि सिर के बाल से पाँव के नखून आपका कुछ नहीं है, सब कुछ आपको मुफ्त में मिला है, तो समझ गए। तो तेरा तुझको अर्पण क्या, झूठ बोलते हो। धन, तन में कष्ट रोता है, धन न चला जाए रोते हो, मन में माया चलती। तो बच्चे जीवन का ज्ञान समझते हैं। हमें न्यूक्लियस तो वही है ना, जो अध्यात्म समझ के बात खत्म हो गई। बाहरी था इसलिए आंतरिक रहने के लिए। तो इसलिए हमने जो है उस अध्यात्म की तरफ जब कोई गया, विश्वास करो, हमने देखा हमारे यहाँ, मैं जब जेल गया, 9 तिहाड़ जेल, तो मैंने देखा हमारे यहाँ कोई जेल गया है, कोई नहीं गया। हमारे सुसाइड कोई हुआ है, नो सुसाइड इन 18 ईयर्स। और इतनी मौज में सब रहते हैं। तो अध्यात्म यानी आत्मा का अध्याय समझ गए, कुछ नहीं करना। हमारे मना नहीं कर रहे, तुम पूजा करो, तुम पाठ करो, तुम क्या खाते हो, क्या करते हो, पूछता भी नहीं। जीवन का ज्ञान ले ले, एंजॉय कर लोगे। तो क्या मास्टर जी संसार को ह्यूमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है? जैसे अभी आपने बोला अध्यात्म की तरफ झुकाव होना, आप बाहरमुखी हो गए लेकिन आप अंतर्मुखी नहीं हुए, आपने परमात्मा को नहीं जाना है। क्या यही इसका सल्यूशन है कि इंसान ग्लोबली आध्यात्मिक हो जाए? ओनली एंड ओनली सोल्यूशन। 16 साल हम पब्लिक नहीं हुए, पूरा एक्सपेरिमेंट किया मैंने हजारों पर, और रीजन भी ढूंढे क्या कारण थे। जेलसी, ज्वाइंट फैमिली होती थी पहले, दिक्कत है बुआ के पास जा रहा हूँ, मासी के पास जा रहा हूँ, जेलस फैमिली हो गई है। अब कोई प्रेम नहीं रहा, बच्चा कहाँ जाए। दूसरा, विकास जरूरी है, पर विकास बाहर का होने से अंदर का विनाश होता है। विकास क्या करना है, बाहर हर कमरे में अब एसी चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, बड़े बड़े मोबाइल चाहिए, पर अगर आपको जीवन का पता ही नहीं है जी, तो कैसे आप मौज लोगे। तो अब माँ भी जा रही है काम पर, पापा भी जा रहा है, बच्चों को जॉइंट फैमिली रही नहीं, तो वो चीज़ का जो अपब्रिंगिंग होती है वो कहीं ना कहीं क्रच में होती है। तो जीवन की जो खुशहाली है उनके द्वार पे नहीं आई, प्यार मिला ही नहीं। आगे चलकर अट्रैक्शन को प्यार समझते हैं, ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं ड्रिंक, ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग्स में चले जाते हैं। तो आखिरी में कैरियर वो हो जाता है, तो कहीं कहते हैं यार ख़त्म ही कर लो ज़िंदगी को। तो जीवन का जो सत्य है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक अध्यात्म ही बचा है। विकास रुकेगा नहीं, अब तो सबको चाहिए, आदत पड़ गई है। ठीक है, लो ना, बढ़िया है, एंजॉय करने के लिए ना, पर अगर आप उसको जीवन ही समझ लोगे तो फिर कष्ट आ जाएगा। जैसे मोबाइल अब जिंदगी बन गया। मैं जो कॉलेजों में गया 70-80 भी गया हूँगा, वो कहते हैं आई लव यू सो मच, मैं उसका मोबाइल ले लो, को 7 दिन के लिए मोबाइल नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ कितना मोबाइल कर, तू कितना प्यार करता है, करती है, मालूम पड़ जाएगा। तो कहने का क्या अर्थ है, जेलस फैमिलियाँ हो गई, ज्वाइंट आएगी नहीं, स्वयं का ज्ञान आपको सेव करेगा, ओनली एंड ओनली। इसलिए हमारा मकसद भी है 6 स्टैंडर्ड से स्पिरिचुअलिटी शुड बिकम द कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो आप देखो खुशहाली आ जाएगी। हमने हजारों पे ट्रायल किया। तो मास्टर जी, सनातन में कहा जाता है, या भारत में हम ऐसा मानते हैं कि जो प्रकृति है वो चेतना है। ये जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, आपदाएं आती हैं,
इनके पीछे क्या रीजन है? क्या प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रोष आक्रोश दिखा रही है क्योंकि हमारे कर्म कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं? नेचुरली बात है, अगर मैं चाकू से सब्जी फल काटना और मैं किसी को मार दूं, खून निकलेगा ना। प्रकृति जो बनी थी, जो प्रकृति क्या है, 5 तत्व प्रकृति का हमने ना, आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि। जी। और कहते हैं प्रकृति कैसे पता लगे यार ये प्रकृति है? शॉर्ट में बताओ मेरे को, इतना नहीं। कहते तू अपने को देख ले, यही प्रकृति है, तू प्रकृति है। कि बाहर मिट्टी है, अंदर खून बह रहा है, पानी हवा जा रही है, अंदर तेरी चटकनी जल रही है पेट में, जो खाता है पचाती है। जी। फिर जो उनसे तेरा आकाश तो बुद्धि, जिससे तू कहता नहीं नहीं खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, ये हो रहा है। तो अब जो है कहा कि जल तू लेता ही है, जिसे तो आकाश पृथ्वी जल वायु, खून अंदर है, 5 तत्व तेरा पुतला है, तो यही ब्रह्मांड का सैंपल है। और चेतना, सागर को कौन रोक के खड़ा हुआ है अपनी जगह पर? आकाश को कौन पकड़ के खड़ा हुआ है? हवा को कौन बैलेंस कर रहा है? चेतना। वही चेतना तेरे अंदर है। सागर में 70% पानी, वो सागर में जो है नमक है, 70% सागर है, 70% अंदर पानी भरा हुआ है, सेम नमकीन है। तो कहा कि प्रकृति को अगर तू कुछ भी डैमेज करेगा, आज मैं मान लो यहाँ जब ब्लेड मार दूं, डैमेज कर रहा हूँ ना, तो प्रकृति रिएक्शन देगी ना। आप प्रकृति को डैमेज कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। अगर जो से आप इसे डैमेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो होगा ना। आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में लेते हैं हमेशा पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। क्यों हो रहा है पोल्यूशन? पोल्यूशन इसलिए हो रहा है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, राइट। और गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, क्या कर, हर गाड़ी में एक जना बैठा हुआ है, तो ज़रूरत क्या है इतनी गाड़ियाँ रखने की? तो देखो यार, दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा हो रहा हो? अरे सिखावन लो, सिंगापुर जाओ, उन्होंने कॉस्ट ही 10 गुना कर दी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दिया ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दिया, कार और फर्स्ट क्लास। तो यहाँ भी कर दो यार, एक गाड़ी में 5 लोग होने चाहिए ना, तो ठीक है, एक एक करके हज़ारों गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कुछ सिस्टम बनाओ। तो ऐसे ही आप प्रकृति को डैमेज करोगे, फिर कहोगे अरे यार ऑक्सीजन नहीं है यार, प्रकृति ऐसा कर। प्रकृति नहीं, तू ऐसा कर रहा है, तू तेरी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है। एक घर चाहिए ना रहने के लिए। अगर मेरे 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो 4 बेडरूम हॉल फ्लैट बहुत है ना, 2 बच्चे एक और ले ले यार, कि चल भाई उनको कुछ नहीं काम करना, 2 ले ले। 20 की क्या जरूरत है? बंद पड़े हुए हैं। जिस जगह पे तू बेड पे सोता है, मान लो मैं सोया हूँ, वहाँ वाइफ आ गई, मेरे को अपनी जगह पे सो, इधर क्यों सो रहे हैं? तो 20 फुट जगह चाहिए, हजारों फुट जगह तू ले लेगा, बंद पड़े घर। और फिर बिल्डिंग टावर बनाए जा, कहीं ना कहीं तो प्रकृति को डैमेज करने के लिए खुद कर रहा है। नेचुरली जब बिल्डिंग टावर ज़्यादा बनाएगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म करेगा। जो ऑक्सीजन दिन में आती है, रात को कहाँ से आती है? तू जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जो पोल्यूशन दे रहा है, वो कहाँ जा रहा है? पेड़ पौधे लेंगे, तेरे आस पास पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, जाएगी नहीं, वो फैलेगी चारों तरफ, और फिर तेरे जीवन में तकलीफ। तो तू प्रकृति को खुद चाकू मार रहा है। तेरी ज़रूरतें जो हैं उससे ज़्यादा तू चल रहा है। प्रकृति तो अच्छी है, तो फिर कहेगा कि है ना, अरे तू कर रहा है भाई, यू आर द मेन किलर फॉर योर ऑल एंड यू आर द प्रॉब्लम क्रिएटर, नो वन एल्स। तो समझ में आ गई? पर पेड़ सोए हुए हैं रात को, है ना, सुबह उठते हैं, तुम्हारे को खुराक दे रहे हैं, तुम बने ही उससे हो, मिट्टी से आता है सब कुछ ना, खाते हो, वो बेचारे सोए हुए हैं, तुम निकलते हो है। तो वो कह रहे कि वो भी चेतना है, उसमें भी कॉन्शियस है, तोड़ दो तो मर जाती है, चींटी को मार दो तो मर जाती है, वही रुक चलती है, पंछी उड़ता हो मर जाता है, उसे मारो, जानवर भी इंसान भी, पांचों में फर्क थोड़ी है, एवोल्यूशन है। तो जब आप समझ जाते हो प्रकृति का 5 तत्व का शरीर, मेरी प्रकृति से मिलन, हम एक ही हैं, तो कैसे प्रकृति को प्रकृति से मिलाऊं? अंदर की चेतना शांत करो ना। अंदर वाला तुझे रात को सोता है, थका हुआ हूं बहुत ज्यादा, कौन आता है मसाज करने रात को? वो तेरे को वापस रिफॉर्म करता है। तू दिन में हाँ माँ अंदर से टेंशन दे, उसे भी सोने देना, वो नाइट ड्यूटी कर रहा है तेरी, उसको शांति नहीं देगा, हर टाइम दुखी बॉयल अंदर, तो फिर उससे जीवन जो है कैसे अच्छा होगा? तो जब आप स्वयं को समझते हैं, प्रकृति से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, नेचर से जुड़ गया, चेतना परम चेतना से जुड़ जाती है, मौज आ गई, खुशहाली आ गई, बस यही रूल है। मास्टर जी, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात की जाए, पिछले साल में बहुत कुछ देखने को मिला। कई जगह भूकंप देखने को मिले, बादल फटे, लोगों ने अपने जानें भी गंवा दी कुछ जगहों पर, और काफ़ी भारी संख्या में ऐसा कुछ हुआ। तो आने वाले समय में क्या ये बढ़ने वाला है या इसमें थोड़ी कमी आएगी? समझ गए तो नहीं बढ़ेगा, नहीं समझे तो बढ़ता ही जाएगा, नहीं समझे तो बढ़ता जाएगा। ये पागलपन अगर नहीं रुका और की बीमारी नहीं रुकी, मैं एक इंसान को कहता हूँ, मेरे जितने भी हजारों लाखों जुड़े हैं, कई अब तो समझ गए, शांत हो गए। अच्छा एक बार बता, कितना चाहिए तेरे को? कोरोना ने दिखा दिया कि कितना चाहिए। जी।
खाना आप बहुत अच्छा, पनीर की सब्जी भी रोज़ एक बार खानी है, 2 सब्जियां होनी चाहिए, अच्छे कपड़े हैं ना, 7 दिन में 7 जोड़ी कपड़े बहुत है ना, जी। मंडे टू संडे। मंडे को फिर वो कहेगा थोड़े ग्रीन फिर पहन ली तूने, तो 7 दिन में 7 जोड़ी कपड़े चाहिए। 4 नाइट ड्रेस रख ले, ठीक है, 2-3 जोड़ी जूते चप्पल रख ले भाई, और 3-4 लग्जरी सूट रख ले, तो बहुत पार्टी फंक्शनों के लिए है ना। एक जाए तो दूसरा लियो ना, तो इतनी जगह ही चाहिए ना रहने के लिए। 4 बेडरूम हॉल बहुत है। अगर तेरी फैमिली 2 बच्चों के साथ माँ बाप भी हैं, 5 बेडरूम ले ले। और अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, 2 गाड़ियाँ तेरे पास हों। आप हिसाब लगा लो, आपके जीवन की जो यात्रा है, महीने का 50,000 रुपये से ऊपर खर्च खाने का नहीं हो सकता। फेंकना तो 1 लाख भी कर दो, 2 लाख भी कर दो, खाने दाल चावल रोटी सब्जी है ना, चाहे कितने बड़े शौकार हो जाओ, सेठ हो जाओ। पहनने वही एक जोड़ी कपड़े, दूसरी नहीं पहन लोगे ऊपर, या तीसरी। गाड़ी तो 2 ही लगेंगी, है ना, एनफ है ना। सारा कैलकुलेट कर लो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओवर क्रॉस भागूंगा नहीं माया के लिए मैं, एनफ। क्यों, पूत सपूत तो कायदे न संचय, पूत कपूत। बेटा अगर सपूत निकल गया तो बड़ा ही ले, कपूत निकला एक घोड़े पे लगाया खत्म कर देगा। और आज जो हालात हैं, जिस तरीके से बच्चे एक ऐसे आइसोलेशन में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको ये समझ आ जाती है, यू स्टार्ट बीइंग इन रिलैक्स। आप दौड़ते नहीं हो। अब सोचो, बड़े बड़े चले गए, रतन टाटा भी गए, छोड़ के गए, सब कुछ ले गए, धीरू भाई अंबानी खा ले गया। बड़े बड़े मिनिस्टर जाते हैं, क्या ले जाते हैं, कुर्सी साथ ले जाता है कोई, छोड़ के जाए हैं, स्टार नामो निशान ही मिट गए, कोई जानता भी नहीं है। और हम किसको जानते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्ला, इनकी फोटो ही पड़ी हो ना, पैर नहीं रखेंगे, इन सब की फोटो ही पड़ी, पैर रख के चले जाएंगे, पता नहीं कौन आएंगे। तो समझना है, परमात्मा ने हर एक को सब कुछ दिया है, पर हम अपनी लग्जरी और के चक्कर में सबको जो सा है मायूस कर देते हैं और सब कुछ अपना ही रख लेते हैं। अब आप देख लो, अगर आज आप देखो किसी के पास इतना फेंकता जाए तो ख़त्म नहीं होगा। और एक है बेचारा 5 किलो चावल 1 किलो दाल लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, 80 करोड़ लोग, 142 करोड़ में 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल 1 किलो दाल लेते हैं। और इतने लोग भी हैं, अगर 20 लोग ही वो कहते हैं काउंटिंग करो, तो हिंदुस्तान की जो सी है ऑलमोस्ट दौलत उनके पास पड़ी हुई है। तो क्या है ये, ले जाएंगे साथ में, जाना तो खाली हाथ है। अभी और उनको और भी चाहिए, और कभी कभी कोई सोचता है कि धीरू भाई माँ ने सोचा यार 40 पैसे के अंदर, याद है जब मोबाइल आया था, 40 पैसे पे पोस्ट कार्ड जाता है ना, तो 40 पैसे के अंदर ही लोग बात कर सकें, सोच थी ना एक। पर वो 40 पैसे अब कितना हो गया, सोच। और अगर उसके डैमेज होने लग गया कि मोबाइल जिंदगी बन गई, नॉन लिविंग तेरी जिंदगी बन गई, वो तो तेरा पी रहा है सिर्फ दिमाग, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करो ना। 16 रुपये नहीं 160 रुपये मिनट कर दो अगर अनवांटेड है तो। बच्चा है, पहले फॉर्म भरे, क्या देखना है तेरे को, इससे ज़्यादा देखेगा, ये फ्री है, ये 160 रुपये मिनट है, कम करो ना। ब्रेन चूस रहा है, मोबाइल हैज बिकम द किलर। आज नौजवान के लिए स्पेशली नॉन लिविंग स्क्वीजिंग द एनर्जी फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन की लिमिट है ना, कुली की कैपेसिटी है, कितना वजन उठाएगा। बच्चे आज क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोबाइल जो गड़बड़ें हुई बाहर देश में, नेपाल में क्यों हुई, बैन कर दिया एकदम अब बंद नहीं कर सकते तुम, खत्म हो जाएगा। कोई भी देश के अंदर जो कोई हिम्मत करेगा एक बार बंद करने की, इमीडिएटली स्टॉप, वही हाल होने वाला जो वहाँ हुआ था। तो इसे समय रहते कर लो ना। शुरू में प्लास्टिक है बंद कर दो, पहले ही सोचना था इसको फेंकेंगे डंप का करेंगे। तो जब तक आप समझेंगे नहीं योर रिक्वायरमेंट्स, जब तक आप समझे, आपको कल पता लग गया मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, कल को आपको पता लग गया जो लोग मेरे साइड में बैठे थे ना, इसमें मेरे 1000 जो है पुराने माँ बाप थे, इसमें 2 लाख मेरे पुराने बच्चे थे, मेरे पति पत्नी थे, इनको खाने को नहीं था, 5 किलो चावल 1 किलो दाल की लाइन में लगे थे और मैं आराम से बैठा, कितना पछतावा होगा। और थे, जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तेरे हमारे लाखों जन्म हो गए, तू नहीं जानता मैं सब जानता, तो लाखों जन्म हो गए, लाखों माँ बाप भी हुए ना, लाखों पति पत्नी भी हुए, लाखों बच्चे भी हुए। तो वो भाई तुझे मरते ही शरीर से निकलते पता लगा ये क्या कर लिया, वो रोता हुआ पेड़ बन जा। फिर वो ग्रंथ कह रहे हैं गंदी नाली का कीड़ा बनेगा। फिर नहीं वो देखते वहाँ कोई जस्टिस नहीं है कि ये सेठ है, ये मिनिस्टर है, कौन है, सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। समझ गए, जीवन खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो दुखदाई है, प्रकृति से खेलो मत, गो विद द फ्लो, एंजॉय द लाइफ। मास्टर जी, ये जो आपदाएं आ रही हैं जो इंसान के बस में है ही नहीं, इंसान के बस से एकदम परे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी हमने देखा कि पैंडमिक आ गया, पैंडमिक में अच्छे अच्छे लोगों ने जाने गंवा दी, जिनके पास सारी रिसोर्सेज थे वो भी देखे गए कि उन्होंने कहीं ना कहीं कितनी भी कोशिश कर ली पर वो जी नहीं सके। और इंसान कहीं ना कहीं ऊपर वाले के सामने आकर के बिल्कुल हताश हो गया
उस समय या अभी की जो इस तरह की घटनाएं हैं, जो भी आपदाएं आ रही हैं, इनसे क्या डिवाइन पावर्स जो हैं, दैवीय शक्तियां, ये क्या मनुष्य को चेताने की कोशिश कर रही हैं, कोई मैसेज देना चाह रही हैं? 100%। भाई जब आप गलती करते हो, कहीं ना कहीं डिवाइन जो है वो पावर वो तुम्हारे को मैसेज दे रही है यार। कोरोना इनविजिबल, जी। इनविजिबल, कोई तोप लेके नहीं आया, टैंक लेके नहीं आया, और सारे भाग रहे हैं, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। सबको हिला दिया। तो कोरोना मैसेज देने ही तो आया था, मैसेंजर ऑफ द क्रिएटर, कि तेरी औकात कुछ भी नहीं है। मैं सेठ हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं ये हूँ, मैं, तेरे कोई औकात नहीं है, झटके में गिरा दूंगा। गिरा दिया। पर वो कोरोना निकल गया मैसेज दे के, हाँ राहत मिल गई, चलो रे फिर लूटो, फिर शोल्डर अप करो, ये जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, फिर अकड़ आ गई। अब तो तुझे पता था तेरी औकात कुछ भी नहीं है, फिर तूने अपना दिखा दिया रुतबा। इसी को हर धर्म ग्रंथ कहते हैं ना। धर्म तो एक ही होता है, सबने सिर्फ समझाया है कि समझो, तुम समझे नहीं हो। उनके साथ एक जो बना कम्युनिटी, उसको हमने धर्म का नाम दिया। धर्म तो एक ही, 35 साल पहले कोई धर्म नहीं था। जी। तो जब गीता वही समझाए जा रहे हैं सारे के सारे, और समझ किसी को आए, तो उसमें सब में कॉमन वर्ड पता है क्या है? अहंकार, ईगो। जीसस ने कहा, गुरु नानक देव होमे कह रहे हैं, कह रहे हैं इसको खाक कर दे, तेरा कुछ भी नहीं है प्यारे, मैं सेठ हूँ, कुछ नहीं है। आंख बंद कर देता ना डिब्बी, तो फिर पता लगता क्या कर रहा हूँ, पैरालाइज कर दूँ। अंदर से जिस दिन निकलेगी ना श्वास बाहर, वहीं गिरा पड़ा होगा, तब मैं पूछूंगा तू सेठ था क्या, तू मिनिस्टर था क्या? तो मैंने तुझे दिया सिर के बाद से पाँव के नाखून तक सब कुछ मुफ्त में। जब मैंने दिया है तो तू कौन है रे? तूने मांगा था, मैंने दे दिया कि अब ये चल इंजॉय करके आएगा वापस, तो फिर भीख मांग रहा है बड़ी। अथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, जो कृष्ण भगवान कह रहे 4 मेरे भक्त हैं। अथार्थी नहीं, डी कैटेगरी, जब देखो भीख का कटोरा उठाता है, बंगला दे दे, गाड़ी दे, मिनिस्टर बना दे, स्टार बना दे। आर्थ, इमरजेंसी मांगता है, प्रभु बेटा मरने वाला बचा ले, नौकरी जाने वाली है। जिज्ञासु कहता है बी कैटेगरी है, इमरजेंसी में नहीं मांग रहा, अब नहीं मांग रहा, कहता है मांग के देख लिया भाई, कोई किसी का नहीं आ, कह रहा खांस रहा है वो बूढ़ा बैठा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। जब था मिनिस्टर तो दुनिया पूछ रही थी, सेठ था तो पूछते थे। ओ प्रभु, शरीर में पीड़ाएं इतने, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, अब नहीं मांगूंगा, बच्चों के लिए कर दे, उसके लिए कर दे। अब वो क्या कह रहा है, तू मिल जाना, जिंदा की इंतजार कर रहा है वो। तो क्या ये जिज्ञासु है। ज्ञानी का ज्ञान को उपलब्ध हो गया, समझ गया मेरा ही रूप है। कौन समझा? तो जब ये आप समझ जाते हैं तो जीवन की मस्ती आ जाती है। अहंकार हो गया, आ गया तो मैसेंजर आ भी गया, क्या अर्थक्वेक आ भी गया, और ठीक हो गए, चलो फिर शुरू हो जाए, फिर लूट मार करो, फिर इकट्ठा करो, और जाएगा भिखारी की मौत। समझ नहीं रहा क्या? तेरे वालों का हिस्सा तू खा रहा है। तो जीवन के सत्य को समझना है। मैं ये नहीं कह रहा इकट्ठा ना करो, दौड़ो मत, तेरी जो ज़रूरतें हैं ना वो लिख ले, ज़रूरतें पूरी हो गई भागूंगा नहीं, भले आ जाए जितना मर्जी आ जाए। हमारे पास जब हमने परमात्मा की मस्ती ली, नहीं तो हमारा ख्वाब था एयरलाइंस अपनी होगी 18 साल पहले। जब मेरे को जीवन का ज्ञान मिला, पता है पहले मैंने ऑफिस में क्या किया मुंबई में, सबसे पहले पैन कार्ड उठाया, हस्बैंड वाइफ 42-80, 2 बेटे 12 साल 13 साल, बैंक में कितना कंपनी, 40 लाख रुपया, 1 बेडरूम कन्वर्टेड 2 बेडरूम हॉल, 35,000 महीना आएगा, 11% इंटरेस्ट चलता है उसमें। मैं 2 बच्चे पाल के बड़े कर लूँगा। दिल्ली पेरेंटल टाउन है, मुंबई सेटल थे, साल में एक बार चले जाएंगे, फ्लाइट से राजधानी चले जाऊँगा। जिस बंदे ने एयरलाइंस ख्वाब रखा था, जो 120-220 ऐसी थोड़ी हो गया था, ऐसे किया था लक्ष्मी के आगे, ये तो भीख ही मांगते थे। तेरी हिम्मत तो चढ़ जाएगी, मेरे भगवान की राह में अंगारे छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब सोचिए 13 घंटे काम 13 मिनट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यू आर ऑफ द नेचर, नेचर इज यूअर्स। हर एक, जब आपका नेचर से कनेक्शन, गॉड नेचर स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। आपका किसी इंसान से ही काम होगा ना, वो कहता है कर चल चल ऑर्डर दे, पेमेंट क्लियर कर। जब हम जो है रिटायर हुए 9 साल बाद, बेटा आया, उसे हैंडओवर किया, तो अराउंड 25 टाइम्स शरीर। दिसंबर में जब गया अपनी जर्नी से बाहर, वहाँ पे जो है पूरा, हम होटल में थे, साइलेंस मांगा था, सब कुछ खाया, ऑयल सॉल्ट, वहाँ की रिपोर्ट ऑल नॉर्मल हो गई। और आज देख लो 18 साल में चाहता है वो, बड़ी तबीयत खराब है, इंटरनल सॉफ्टवेयर भले ही लाओ, बट आई एम डिटैच फ्रॉम दिस बॉडी, इंजॉइंग। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ स्वयं को जानना है, सिंगल विंडो सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। फिर तुम्हें पता लगा सारे मेरे ही तो हैं, मुझे नहीं लग रहा मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। नहीं भाई, हम तो मिल चुके हैं, तुम भूल गई, अब ये रीजन बना है कुछ भी, तुम और कई सुन रहे हैं तो वही पिछले जन्मों में इच्छा रखी होगी मिलने की। हम सब एक ही हैं, वी ऑल बिलोंग टू द वन, यही सबने बताया। देख लो अद्वैत कहा, हिंदू धर्म स्टार्टिंग जो हुआ, इब्राहिम ने भी वही कहा, एक ही है वो। फिर आए बुद्ध, उन्होंने कहा भगवान ये क्यों, कि तुम ढूंढो, ऐसे ही जबरदस्ती तुम नकल मार रहे हो। उन्होंने भी अद्वैत की बात ही की है।
जो गुरु नानक देव, उन्होंने भी एक ओंकार सतनाम का, जीसस ने भी गॉड इज वन का, मोहम्मद साहब ने भी एक ही अल्लाह का। तो एक ही है ना, समझना है ना, सबका हमारा एक ही है। हमें यार भाई बहन रोल अलग अलग करने आए, कोई पति का रोल कर, तू पत्नी का कर, तू बेटे कर, तू बेटी कर, एंजॉय द रोल एंड कम बैक। तो ये जब समझ में आ जाती है, यू बिकम इन ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मतलब क्या होता है? सच्चिदानंद गुण है। आनंद यानी दुख आएगा दुखी नहीं करेगा, सुख आएगा सुखी नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएगा। लाइक एक्टर प्ले द रोल, दुख का भी सुख का भी अंदर जाता है उनके, प्लेइंग द रोल। तो बस आपको समझ आ जाती है, तो आप एक एक्टर की तरह, रियल एक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं, यू एंजॉय द लाइफ। यही है मास्टर जी। तो ये जो ग्लोबल अनरेस्ट आ रहा है, सोशल अनरेस्ट आ रहा है, इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, इनसे बचने के लिए क्या इंसान अगर ज़्यादा आध्यात्मिक तौर पर जागृत हो जाए, परमात्मा की तरफ समर्पित हो जाए, तो ये बच सकता है? 100% समझ आ जाए, शुक्र आ जाए यार, आ गई, हजारों लाखों हमारे आ गई कि भाई पता लग गया ये इंस्ट्रूमेंट मेरा नहीं है, बनाने वाला कोई और है। मैंने नहीं खरीदा, मेरा चेहरा बड़ा सुंदर पेरिस से लिया मैंने ये आँख जो सा कहीं वहाँ से, दिमाग बड़ा तेज न्यूयॉर्क से खरीदा है। समझ आ गई ये 5.5-6 फुट का मांस का लोथड़ा, और ये शरीर बनाने वाला कोई है, और ये जो अंदर चला रहा है कोई है, मैं नहीं हूँ। तो जब समझ आ गई मैं नहीं तो तू, फिर मैं नहीं तो ये मेरा बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, ये भी उसी का ही है। तो मुझे रोल मिला है, समझ में आ गई ना। तो मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, बस ये ऐसी समझ आई। होल यूनिवर्स विल बी विद यू, दैट एंजॉय, सब कुछ स्थिर हो जाएगा। स्थिर स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। अंदर स्टेबल हो गए ना, ब्रह्मांड आपके साथ चलता है जी। ब्रह्मांड डांस विद यू। क्योंकि सब जगह जो है मैं मेरा 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 मेरा, सृष्टि कहती है कमाल हो गया यार, वायु मैं दे रही हूँ, तू कहाँ से ला रहा है? देखा नहीं वेंटिलेटर में लेता कितना पैसा है, मुफ्त में दे रही हूँ। आँख से मैं दिखा रहा हूँ, तू कहता है मैं देख रही हूँ। दिमाग मेरा दिया हुआ है, और तू कहता है मेरा दिमाग, मैं इतना बड़ा देख, मैंने इतने दिमाग लाया, इतना कि मैंने इकट्ठा किया, ये किया। तो ये जब आप समझ जाते हैं, 100% only and only happiness will prevail. And let me tell you, ये भारत के पास पूरी संपदा है, पर हम इस संपदा को भूल गए हैं। बाहरी कृत्य, बाहरी कर्म का, इसी में खो गए हैं। जीवन का यथार्थ क्योंकि हमने नहीं जाना, इसलिए हम अपने बच्चों को भी नहीं दे पा रहे। जब आप स्वयं का ज्ञान खुद समझेंगे, जब आप खुश होगे तभी किसी खुशी दे पाओगे ना। जी। आप खुद दुखी, आप क्या दोगे? आप 1000 रुपये नहीं, आप 1000 दे पाओगे? तुम दुखी हो, स्वतः सुखी रहो, आशीर्वाद। खुद तो दुखी, आशीर्वाद कहाँ से जाएगा तेरा? इफ़ यू आर हैप्पी देन ओनली यू कैन गिव हैप्पीनेस। तो पहले जो है हमको समझना होगा। जो बड़ा समझेगा बच्चे खुद समझेंगे। देखो मैं समझा, मेरी मौज आ गई, तो मैं तो हजारों लाखों समझ रहे। तो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड, 100% हैप्पीनेस। एंड वर्ल्ड रियली, आज नहीं कल भारत ही उभरेगा, परंतु भारत को जागना होगा, बाहरी से आंतरिक जाना होगा। और इसके लिए ये सबको प्रयास करना होगा जो स्पेशली बैठे हुए हैं कुर्सियों पर। क्योंकि देखो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, एग्जीक्यूट कौन कराएगा? हमारा मकसद ये 6 स्टैंडर्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी को बिकम द कंपल्सरी सब्जेक्ट दैट ओनली कैन सेव द मैनकाइंड। और बच्चे बड़ी जल्दी समझते हैं। हमने तो प्रैक्टिकल किया 16 साल, हम तो लेके आए पूरा गवाही कि आप कहोगे बच्चे दिखाओ हमारे को, जवान दिखाओ, बूढ़े दिखाओ, 70-80 साल के बुजुर्ग घर पे आराम से बैठा भी नहीं, बेटा नहीं पूछता, ये नहीं पूछता, कहता मौज आ गई है। और शरीर छूटता भी है, अशोक सभा होती है, डांसिंग डेज होती है, एंजॉइंग द लाइफ, अशोक सभा। देखो गीता को यथार्थ किया हमने, क्योंकि जीवन का दर्शन किया, गीता का दर्शन किया था, ग्रंथों का दर्शन किया था, तो समझ में आ गई। और हजारों लाखों समझ रहे। समय को समझना 100% खुशी, इसलिए तो गारंटेड की हमने। मास्टर जी, अभी हम ऑफ द कैमरा जब डिस्कशन कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डार्क एरा ऑफ कलयुग की। ये कलयुग तो चल रहा है, डार्क एरा ऑफ कलयुग क्या है? डार्क एरा मीन्स अभी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जिंदगी फिर भी महफूज थी जी। राइट। घर के सारे लोग बैठे होते थे, अरे नहीं उसको आने दे, रह गया, अभी बेटा आए तो फिर बैठ के खाते हैं। जमीन पर बैठते थे, कोई डाइनिंग टेबल भी नहीं होती थी जल्दी, कोई कार भी नहीं थी, हैं कोई ये टीवी भी नहीं थे इतने, वीसीआर लगाओ, फिल्म देखो, सारे इकट्ठे होकर मौज ले रहे थे। दूरदर्शन पे एक ही जो है आती थी महाभारत, उसके लिए सारा हिंदुस्तान बैठा था मौज में। 40-50 साल के आगे क्या हो गया आज घर के लोग इकट्ठे होकर बैठ के खा नहीं पाते, है ना। अब जो हमारी इससे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जिस हालात में आज हमारे नौजवान हैं,
नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो और आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेशन मतलब डिस्कनेक्टेड विद द सोसाइटी। अच्छा। जब आप सोसाइटी डिस्कनेक्ट हो गए और आपने इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लिया, इंस्ट्रूमेंट इज नॉन लिविंग। जब हम लिविंग बात करें, देखो आराम से आप 24 घंटे बैठ जाओ, मौज आ जाएगी। मोबाइल के साथ बैठ जाओ, टायर्डनेस आएगी। दिमाग जो है उसका एक लिमिट है ना। नॉन लिविंग इज टेकिंग स्क्वीजिंग द होल एनर्जी ऑफ द ब्रेन। हम अब आजकल एक और आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करना है। जब आप दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो दिमाग डेड हो जाएगा। फिर आप इतने डिपेंडेंट हो गए आने वाले कल में कि यू विल बी कंप्लीटली ट्रस्टिंग। और वो सिस्टम है, सर्किट है, कभी उल्टा पुल्टा बोल दिया, हमने पीछे देखा ना एक जगह, उसने कहा चल तो मार दे छलांग, कर दे ऐसा, तो किसी ने सुसाइड कर लिया। तो आने वाले कल में और डेंजरस हो जाएगा। तो क्योंकि यूटिलाइजिंग दैट AI, we should give complete intelligence to the people, then only it should be used. हम पहले ऐसे अथाह कर देते हैं, बाद में जब बर्बाद हो जाती है चीज़ें फिर हम कहेंगे बचा लो, तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए नोइंग बिफोर यूजिंग एनीथिंग, ए ग्रेट सर्वे। और तब जाकर हम, क्योंकि हम भारत जो है आत्मिक शांति अध्यात्म के अंदर इतना मौज में था, विकास आने से अंदर का विनाश हो रहा है। तो हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी जो है खुशहाली लौटेगी और ये इम्बैलेंस जो हो रहा है ये बैलेंस में हो जाएगा। मास्टर जी, आपने बोला कि विनाश हो रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या आजकल के जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं इन्होंने कहीं ना कहीं कर्मों की कोई बाउंड्री क्रॉस कर दी है, जिससे मैं कहूँ कि उनके आचरण गिर गए हैं आजकल के समय में देखा जाए? तो क्या डिवाइन पावर्स जो हैं उनको करेक्ट करने के लिए मैसेज दे रही हैं कि अब ये समय है और यही तरीका है कि आप करेक्ट हो जाइए, अपने कर्मों को सही रखिए, तभी ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बरसेगी, परमात्मा की कृपा आप पर बरसेगी और शायद इसमें कमी आ जाए? बिल्कुल। आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, रात का टाइम होता है, लाइट नहीं है, अब रात को डेली ऑफिस जाते हो, उस एरिया से निकलते हो, जब आप पहले दिन निकले एकदम खड्डे में धड़ाम गाड़ी गिर गई, बड़ी मुश्किलों से आप बाहर निकाली। अगले दिन फिर जो से आपको ध्यान नहीं रहा, मोबाइल बढ़ते करते फिर वापिस से यार ये क्या हो गया, तीसरे दिन आप गिरेंगे। तो ये जो खड्डे हैं ना, ये जो जिंदगी के अंदर आपको चारों तरफ से ऑब्स्टेकल आ रही हैं, ये आपको संदेश दे रही है कि यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। राइट पाथ की प्यास जगाओ। कैसे होगा, कैसे होगा? अगर मुझे कोई समझाने वाला हो, कोई कह दे तुम सो माँ ज्योति क्या, मुझे बता यार कैसे होगा, अगर आप खोज करोगे तो मिलेगा। क्योंकि आजकल कोई चाह ही नहीं रहा, दुखी है। आप सोचो 250-300 प्लेटफॉर्म पे हम 2 साल में गए और गारंटीड दे के आ रहे हैं जी, गारंटी। उसके बावजूद भी जो सा है सुख की गारंटी कोई लेना ना चाहे तो फिर क्या करें? इसका मतलब हमने दुख को अपना साथी बना लिया, अशांति को अपना साथी बना लिया है और रोए जा रहे हैं सुख दे दे सुख दे दे सुख दे दे, खुशियाँ दे दे खुशियाँ। अरे कोई कर्म तो करना पड़ेगा ना भाई। जब आपको पेट में दर्द हुआ तो दवाई के लिए ढूंढोगे ना डॉक्टर को, ट्राई करोगे ना, इससे सही नहीं दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे। आप दुख का इलाज ही नहीं ढूंढ रहे। अब ये दुख का इलाज कौन ढूंढेगा? सिस्टम ढूंढे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बीमार हो रहे हैं, सारे दुखी हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल नहीं तो ऊपर जो है कलेक्टिवली कोई खोज करे, और जब कोई खोज करेगा तो संसार को मिलेगी। हमने खोज किया, हम गारंटी लेके आए हैप्पीनेस की, तो भाई आप अप्लाई कर लो। हजारों लाखों में हमने किया, अब इसे सिस्टम को अप्लाई करना है। अब हमने कहा नहीं, इसे स्टैंडर्ड सिलेबस में ले आओ भाई। डिफेंस के अंदर मैं यूनिटों पे अप्लाई किया, पूरे यूनिट्स के अंदर मौज खुशहाली आ गई। तो हमने कहा भाई अब बार बार क्या करना है, पूरे में से अप्लाई कर दो। तो कहने का अर्थ है इट इज द वन हैज टू इम्प्लीमेंट। अगर कोई लेके आया, देखें सही क्या है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, देख लेते हैं क्या इतनी बातें करे जा रहा है। मैं 300 प्लेटफॉर्म पे गया, बोल के आया, अरे बीमारियों की जड़ जो है तेरे अंदर माइंड के अंदर जो ओवर थिंकिंग है, आधी भीड़ खत्म हो जाएगी हॉस्पिटल की। हम गए एम्स वगैरह में गए, कई जगहों पे गए, क्या है, आधी भीड़ खत्म हो जाए, माइग्रेन पे, स्लीपिंग बिल, कितना सब कुछ छूट जाता है, इतनी टेंशन खत्म हो गई तो मौज आ गई। तो ये हमारे को स्टेप अहेड लेना पड़ेगा स्वयं से, और तब जाकर ये सब चीज़ें मस्ती में, अगर मुझे मिली हजारों लाखों बांटी ना, फैल रही है ना जी। अगर जब पास करना है तो नेचुरली सिस्टम को पास आना पड़ेगा। सिस्टम को दौड़ के जा रहे हैं, 1 रुपया नहीं लेते, 18 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सेवा भी। तो भाई समझ लो ना यार। तो देखो नहीं है, हम आकाश में बीज फेंके जा रहे हैं, फसल जब आएगी, आज जब आपके पास भी आ गए तो आपके द्वारा पहुँचे कहीं तक आ ही गए ना। तो ऐसे ही ये जो है जीवन का दर्शन एक दिन उस मौज तक ले जाएगा, और भारत इसमें उभरता हुआ है। परंतु अगर हम नहीं समझे टाइम रहते तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मास्टर जी, हमने ये देखा है कि अलग अलग समय पे अलग अलग युग आए हैं, सतयुग से द्वापर त्रेता, अब कलयुग चल रहा है अभी, और
उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में युग ट्रांजिशन की बात की गई है कि कलयुग के बाद में सतयुग आएगा। आपने भी अभी जब हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे तो आपने डार्क एरा ऑफ कलयुग की बात की, कलयुग का चरम जिसको मैं समझ सकती हूँ। तो क्या ये सब आने वाले युग के ट्रांजिशन के पहले होने वाला डिस्ट्रक्शन है जो अभी चल रहा है? खाई जो है गहरी होती है तो पहाड़ भी ऊंचाई आती है ना, जी। सेम है। कलयुग के आगे सतयुग आना है तो इसलिए डार्क ईरा आएगा तो कोई रोशनी ढूंढेगा। अगर अंधेरा होना हो तो माचिस कोई ढूंढता नहीं है। जी। लाइट में अब पूछो माचिस है क्या, माचिस अंधेरा आया तो माचिस ढूंढूंगा, माचिस संभाल के रखेंगे। तो जैसे जैसे ये जो है जीवन आगे बढ़ रहा है एक ऐसी अंधी दौड़ में, बाहरी, आंतरिक नहीं बाहरी, तो ये आंतरिक बेस है भाई बाहर को चलाने वाला। आंतरिक को भी फूड चाहिए, खुराक चाहिए। आत्मा की खुराक है ज्ञान। जी। जैसे चार्जर लगाते हैं ना मोबाइल के अंदर बैटरी को, तो आत्मा की खुराक है ज्ञान। वो आत्मज्ञान जो कृष्ण भगवान ने गीता में दिया, गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में, जीसस ने बाइबल में, मोहम्मद साहब ने कुरान में, उपनिषदों में, वही ज्ञान है, समझो ना। तो फिर ऑटोमेटिकली जो है आपका कनेक्शन जुड़ते ही जीवन अपने आप प्रबल मौज में आ जाएगा। जो भारत है, ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकली या ग्लोबली जिस तरह की भी परिस्थितियां बन रही हैं, भारत में उस तरह के विश्व युद्ध या युद्ध स्तर की परिस्थितियां उस लेवल पे, उस इंटेंसिटी पे नहीं देखी जा रही हैं, या भारत कम अफेक्टेड है इसके कंपैरिजन में जिस तरह से दूसरे देश इफेक्ट हो रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यह है कि भारत दैवीय शक्तियों के प्रेजेंस में है और दैवीय शक्तियां कृपा कर रही हैं और भारत को बचा रही हैं, सेफगार्ड कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी छाया है। कहते हैं ना बाप है घर पे बैठा, बाप बैठा हो ना, बच्चा आराम से, मेरा बाप बैठा हुआ है, पता है ना। बाप बैठे हैं पर बाप कब तक बैठेंगे? बाप भी चाहते हैं कि ये निकम्मी वाला समझ ही नहीं रही है। बाप कहेंगे हम तुम्हारे को देखेंगे रास्ता क्या है, ये गीता, ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये बाइबल, ये धम्पद, ये उपनिषद, ये कुरान, सब देखेंगे, पढ़ो क्या लिखा है हमने। बाप कहेगा मूर्खों, जब तुम समझ ही नहीं रहे हो तो फिर बाप क्या करेगा? एक दिन हट जाएगा। तो जब आप समझेंगे कि शरीर की भी आयु है ना, तो जब आप समझेंगे तो अपने आप मौज आ जाएगी। तो हमारे पास इतने जो आए धर्म को उपलब्ध लोग जिन्होंने जीवन के बारे में बात की, अब हम बाहरी विकास की तरफ दौड़ रहे हैं। जो बाहर का विकास ऑलरेडी वो कर चुके, पर अंदर उनका विनाश हो गया। क्यों? उनको जीवन का ज्ञान ही, लड़ो मारो एक दूसरे को और हथियाओ, लग्जरी और लेकर आओ। अब लग्जरी लाओ तो क्या है, वहाँ पर ड्रिंक ड्रग यही चलता है ना। वहाँ जो है लोग आइसोलेटेड हैं। आप देखो अगर कोई भारतीय बाहर अमेरिका या यूके कहीं रहता हो तो कोई उनके घरों में नहीं जाते, वो बुलाते भी नहीं हैं, क्योंकि घर के अंदर क्या है, सारे लग्जरी पे अपने अपने में डूबे हुए हैं। ड्रिंक ड्रग रिलेशनशिप कुछ नहीं, कौन लेके जाएगा? तो अगर मान लीजिए विकास बाहर का हुआ, आंतरिक ज्ञान नहीं है, तो विकास का मजा कैसे लोगे यार? अब भारत बाहरी विकास में भाग रहा है, आंतरिक ज्ञान जो उसके पास पड़ा हुआ है उसको साथ नहीं ले रहा। जब ले लेगा तो मौज करेगा विकास की। तो ये जो है दैवीय हमारे यहाँ, क्योंकि बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, नामदेव, तुकाराम, पिछले के ऊपर राम जी, कृष्ण, यहीं तो आए, उन्होंने जीवन का ज्ञान दिया। वो समझ लो, बाहर के विकास की मौज लो तो वो भी जान लेंगे विकास की मौज करना कैसे है। पर यहाँ पर हम जो है बाहरी विकास में डूबे जा रहे हैं बाहर से, और अंदर सिर्फ नाम लिए जा रहे हैं। नाम लेने थोड़ी होगा, राम का नाम लेने से जो है राम नहीं मिले, मरा जपने से वाल्मीकि बने, रत्नाकर। तो नाम जपना नहीं है, सिर्फ समझना है कहाँ क्या है। तो जब समझ में आ जाएगी तो हम बाहरी विकास की मौज लेंगे, और फिर से खुशहाली आ गई तो दुनिया हमारी तरफ फिर देखेगी। विश्व गुरु खुशहाली के कारण थे, बाहरी विकास के कारण नहीं। बाहरी विकास उन्हीं के पास रहा है, हमारे पे आंतरिक विकास था। हम आंतरिक विकास को खो के बाहरी विकास में डूबते जा रहे हैं। एक दिन होगा क्या, सब एक ही हो जाएंगे। एक ही हो जाएंगे तो ऊपर भी दैवीय शक्ति भी क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है भाई, बाप ने बहुत समझाया, गुस्सा मत किया कर, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तू कहीं भाई डंडा उठा लेता है, किसी का सिर फोड़ देगा तो मर गया तो, और एक दिन बेटा जो है डंडा मारता है, सिर फुटता मर जाता है कोई। बाप कहता है वो 302 लग गई, 5 उम्र कैद होगी उसको। बाप क्या करे? कहता तुझे समझाया था कि दैवीय शक्तियाँ क्या करेंगी अगर वो दैवीय ग्रंथों को हमने जीवन में अपनाया ही नहीं तो एक दिन आज भारत जिस तरह चल रहा है, ये विनाश सामने दिख रहा है आने वाले कल के अंदर। नौजवान पीढ़ी जो भविष्य है पूरी की पूरी उस गर्द में जा रही है। क्यों? आंतरिक ज्ञान नहीं है, बाहरी विकास में भाग रही है। वो पैकेज बड़े बड़े हैं पर फिर भी सुख नहीं है। सुख का ढूंढ रहे हैं,
ड्रग्स ले लो यही मजा है ना, ये मजा है टेम्परेरी है ना। भारत के पास तो आंतरिक जो ज्ञान था, जिससे वो कहा ना नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो उतरती नहीं है फिर, तो वो उसकी ओर मुड़ना होगा और उसके लिए हमारे को शुरुआत करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि 40+ वाले अभी भी जानते हैं धर्म ग्रंथों को, उनको समझना है कि यार हम भी नहीं समझे, उनको भी तो मुक्ति चाहिए, शरीर में मरने के बाद फिर आ जाएंगे। तो स्वयं को जाने तो ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। एंड देन अगेन और कंट्री, जो सब लोग जो है उस दैवीय शक्तियों की जब प्रमाण सिद्ध करेंगे उसको, खुशहाली आएगी, दुनिया फिर से लेगी खुशियों को। तो ये तो हमारे को अपॉर्चुनिटी है, पर अगर सदुपयोग नहीं किया तो दैवीय शक्ति क्या करेंगे। मास्टर जी, तो अभी हमने बात किया कलयुग से सतयुग का ट्रांजिशन का, और फिर आपने ये भी बोला कि डार्क एरा आ जाएगा, यानी घोर कलयुग भी आ जाएगा। तो क्या ये जो दैवीय शक्तियां हैं ये इस तरह से काम कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है, जो आने वाली जनरेशन है, जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, ये एक सही रास्ता अपना लेंगी तो ये आगे सतयुग में प्रवेश कर सकेंगी? डेफिनेटली वार्निंग है ना, क्या करें, वार्निंग ही देंगे ना वो वार्निंग दे रहे हैं बार बार। कभी भूकंप आ रहा है, कभी कोई सुनामी आ जाएगी, कभी कोई कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, वार्निंग दे रहे हैं ना। जब वो होता है तो एकदम ऐसे दुपक के बैठ जाते हैं, वार हो रही है, कुछ ये ना हो जाए यार, ये वार्निंग है। आप जीवन को समझो, जब आप जीवन को समझ जाते हो तो फिर मौज आ जाएगी। नहीं तो डार्क ईरा, दुख बढ़ता गया, डार्क ईरा क्या है, बढ़ता जाएगा दुख। जो हालात हैं आप देख लो, आज बच्चों के हालात देख लो, कल इनके बच्चे आगे आएंगे, क्या हाल होगा जी। आप सिर्फ इमेजिन करो, कल्पना करो इस चीज़ की, क्या होगा वो दिन। आज जो है सड़क पे फिर भी निकल रहे हैं, जोमेटो और ये सब क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि बाहर सड़क पे लोग निकल ही नहीं पाएंगे, हॉस्पिटल्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब एक बच्चा, तो उसे कोई बीमारी नहीं होती। समझ रहे बीमारी क्या है, बीमारी ये बताती है ना, मुझे बुखार हो गया, मुझे खांसी हो गई, मुझे ये हो गया, तो हो जाएगा। जब यही काम नहीं करेगा प्रॉपर, तो फिर कहाँ से बीमारियाँ बताएगा, हॉस्पिटल क्या करेंगे। तो जीवन के इस बहुत गहरी चोट हमारे को लगनी है, स्पेशली जिन्होंने भगवान की पूजा की है। हम 40+ सब इस चीज़ के लिए जिम्मेवार होंगे, नहीं तो शरीर से निकलने के बाद कि हमने आने वाली जनरेशन को दिया क्या है, तो हमको समझना होगा पहले, तो बच्चे तभी समझेंगे। अब देखो मैं समझ गया तो मेरे बच्चे समझ रहे हैं, 10 साल का बच्चा भी समझ रहा है, 25 साल वाला भी, 40 साल वाला भी, 70 साल वाला भी, एक ही घर में 4-4 लोग समझ रहे हैं, और जिन्हें समझा है कुछ छोड़ा नहीं है। तो बस ये हमारे को धारा में आना होगा। मास्टर जी, ऐसा भी मैंने देखा है कि बाहर से लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, भारतीय अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। ऐसे में जब विश्व भारत की तरफ शायद देख रहा है कि ऐसे एक विनाशकारी समय में भारत एक दिशा प्रदान करेगा, क्या भारत इसमें विश्वगुरु बन करके उभर सकता है, जो अभी का समय है, क्योंकि लोगों का झुकाव अध्यात्म की तरफ हो रहा है और भारत की तरफ होता हुआ देखा जा रहा है? अगर सच में जो सा है जी। धर्म की वो प्राप्ति, वो आ रहे हैं, पर उनको धर्म की प्राप्ति दिखे ना कि माया। क्या आए तो डॉलर ले लो, पाउंड ले लो, हैं, वो शांति के लिए आए हैं। अगर उनको शांति मिलेगी ना, अब वो वहाँ का माहौल इतना ख़राब हो गया, तो भारत में जब आते हैं तो उस माहौल में देखते हैं शांति मिलेगी, है ना। शांति कब मिलेगी, जब आप शांत होगे तो शांति दोगे ना। जी। तो दुनिया भारत की ओर इसलिए देख रही है क्योंकि भारत के उन ग्रंथों के अंदर शांति छुपी हुई है। तो इसलिए बाहर वाले इतने जो है उकता गए हैं, इतने टेंस हो गए हैं कि उन ग्रंथों के शब्दों को सुनकर उनको रिलैक्स मिलता है, उनके साथ उनको शांति मिलती है, इसलिए भारत की ओर आ रहे हैं कि यहाँ पर परम शांति मिलेगी। तो हमारे को इस अपॉर्चुनिटी को क्या है, इनकैश करना है, और हमें ये भी देखना है कहीं हम तो नहीं अमेरिका और यूके की तरह होने जा रहे हैं। हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं कर रहे, वो भारत की ओर आ रहे हैं, तो भारत के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हमको उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है, अपने घर को संभालना है। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो विकास इतना करने के बाद भी दुखी डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो मेरे बच्चे का क्या हाल है, कहीं मेरे बच्चे भी ऐसा नहीं है, तो हमें अपने घर को पहले संभालना है ना। वो आ रहे हैं, वेलकम, उनको शांति का संदेश दो, पर अपने बच्चों पर भी ध्यान दो भाई। हम कहते हैं अबे तू अपने घर को तो देखता नहीं, बाहर चला है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो हम डेफिनेटली अगर अपने घर पे ध्यान देंगे, वो शांति जो है ऑटोमेटिकली उनमें फ्लो करेगी और दुनिया तक पहुंचेगी, फिर से विश्वगुरु बनेंगे हम। मास्टर जी, अभी अभी मैंने देखा, मैं कुछ बच्चों से मिली जो अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत आगे की उनकी सोच है, और उनका अध्यात्म की तरफ झुकाव भी मैंने बहुत देखा। और ऐसा सिर्फ विदेशों में ही नहीं, वो भारतीय मूल के बच्चे थे
और भारतीय ही उनकी संस्कृति उनको दी जा रही है, उनके घर में उनका पालन पोषण इसी के हिसाब से हो रहा है, हमारे कल्चर के हिसाब से। भारत में भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो अब नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, इनके अंदर भी अध्यात्म की तरफ एक झुकाव अपने आप नेचुरल दिख रहा है। ये क्या एक नए बड़े युग के उसके आरंभ की एक इंडिकेशन है कि आगे जो युग आने वाला है, सतयुग की हम बात कर रहे हैं, वैसा युग आने वाला है, तो यही वो एलिवेटेड सोल्स हैं जो सतयुग में प्रवेश हो जाएंगे? डेफिनेटली। देखो, सत्य का सतयुग है क्या? सत, सत क्या कहा? सत यानी तत्, सच्चिदानंद परमात्मा, भगवान, भगवान का युग। तो भगवान का यानी जो जिंदा भगवान की तरफ ध्यान करेगा, जिंदा भगवान से मिलने की चाहेगा, अध्यात्म वही है, आत्मा का अध्याय। आत्मा जो हमारे अंदर शरीर में है, कहती है वो परमात्मा को रिप्रेजेंट करती है। शरीर प्रकृति को नहीं करते, 5 तत्वों इसी शरीर में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा को करती है। जब आप अपनी आत्मा की यात्रा को समझ जाते हैं कि इस शरीर में मैं ट्रैवलर हूँ, टेम्परेरी हूँ, डॉक्टर भी बन गया तो टेम्परेरी है, घर भी टेम्परेरी है, करना नहीं है मेरे को, है ना। तो जब स्वयं को जान लेता है कोई, जब स्वाध्याय में आ जाता है, तो उसकी आत्मा जो सी है शांत होने लगती है। आत्मा शांत मतलब उसकी मैं जो है जब बिटती है तो उसकी जो आंतरिक रियल फेस है वो प्रकट होता है, शांत हो जाता है। जब वो शांति होती है तो सतयुग की तरफ कदम बढ़ गया। कलयुग में सतयुग आ गया। कौन से सतयुग की इंतजार करनी है? कलयुग में अगर हम बुद्ध, महावीर जी, मोहम्मद कबीर, इन लोगों से कहते सतयुग है, सतयुग ही है मेरे लिए। तो अंदर जो है सत्य के संग हो गए तो सतयुग आ गया। हाँ, ये सतयुग में सत्य के साथ वाले बहुत मिलते हैं, कलयुग में गिनती के नाम ऐसे गिनती 1 2 3 4 5 6 करते हैं। तो सत्य की ओर इसलिए चल पड़े हैं। वो तो देखो पूर्ण हो गए, वो तो मुक्त हो गए, दोबारा लौटेंगे नहीं, अमर शरीर में आएंगे। पर जो अब बच्चे चल रहे हैं, अगर आत्मा की सत्य, यही तो फिर आगे पहुंचेंगे सतयुग तक। ये थोड़ी सतयुग में एक भी नहीं पहुंचेगा, सारे पेड़ पाड़ कीड़े मकोड़े जानवर ही बन जाएंगे। पर कितने पहुंचेंगे? जो सत्य की प्यास रखेगा। सत्य यानी तत्, सच्चिदानंद परमात्मा, जिंदा की प्यास रखेगा, वही सतयुग में पहुंचेगा। बाहरी नहीं, बाहरी तुमको पूजा पाठ कर ली तो मैं भगवान के तरफ पहुंच गया, ना ना ना। बाहरी तो तूने पूजा पाठ की संसार को मांगने के लिए, तू तो भिखारी ही रहा रे, अथार्थी रहा, आर्त रहा। तूने मुझे मांगा कब? सतयुग में वही जाता है जो परमात्मा की प्यास में होता है, ईश्वर की प्यास में होता है, कम या ज्यादा, तो वो सतयुग में प्रवेश करेंगे। बाकी सब अपनी सजाओं में चले जाएंगे। तो ये खेल है सतयुग, यानी जिसमें सत्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग 75% होते हैं। द्वापर यानी त्रेता, यानी जिसमें 50% हो जाते हैं। द्वापर यानी या 25, कलयुग यानी 0 हो जाते हैं। अब थोड़े बहुत हो गए तो कौन से हो गए, पर कलयुग से सतयुग का जन्म लेना है। मुक्त आत्माएं कम होंगी, पर सतयुग के अंदर जो है लोग काफ़ी प्रवेश करेंगे। क्योंकि पेट में जब बहुत दर्द होता है ढूंढते ही दवाई। अब बाहर वाले क्यों ढूंढ रहे हैं, कोई दवाई दे दो, दवाई दे दो। तो ऐसे ही वो खोजेंगे और बढ़ते हैं। तो हजारों लाखों आज हमने जो इकट्ठे किए हैं, ये सतयुग की तरफ प्राप्ति, सारे थोड़ी मुक्त हो जाएंगे इसी जन्म में। सतयुग तक पहुंचेंगे ना। हम जो 1 से शुरू किया 2018 में, क्योंकि मैंने 9 साल वाणी भी नहीं दी जी। और उसे जब दिया तो 5 साल के अंदर हजारों लाखों इकट्ठे हुए, एक एक करके हैं। आप एक को पूछो दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचोगे। ऐसे ही बढ़ता जाएगा सतयुग तक की यात्रा। तो कलयुग जो है इसी से कल पैदा होगा, सतयुग। इसके गर्भ से कितने पहुंचेंगे वो फिर समय के अनुसार जो जो यात्रा करेगा। ये कोई भाग्य का खेल नहीं है, भाग्य का बाहर का खेल होता है, आंतरिक नहीं। आंतरिक तेरी स्वयं की अभी की यात्रा है। जैसे यात्रा करोगे नया भाग्य लिखा जाएगा, हाउ यू विल रीच। तो मास्टर जी, जो अभी की नई पीढ़ी है, जिनको हम कहते हैं कि वो आगे आने वाला अच्छा समय देखें, हम ऐसा सोचते हैं, और उसमें से उनके अंदर बड़ी अलर्टनेस भी देखी जा रही है। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। जो उनके अंतर्मन में है वो सीधा बोल देंगे। और उसके साथ साथ मैंने उनके अंदर सेवा भाव भी देखा है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अंदर सेवा भाव देखा है, अध्यात्म की तरफ झुकाव देखा है। वो अगर चाहें कि मैं अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाऊं, बेटरमेंट की तरफ ले जाऊं, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, उनको जो सा मार्ग है, दिशा है, सत्य की दिशा है। जैसे अभी आपके द्वारा कितने लोग सुनेंगे, ये दिशा मिल रही है ना, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो बेटे। जीवन के इस मार्ग के ऊपर देखो चलकर, खुशहाली आपके द्वार पे खड़ी होगी। हमारे देखो हजारों लाखों बच्चे चल रहे हैं, तो मार्ग मिलेगा ना, और उनको पुश मिलेगा चलने के लिए। और उसमें जो है जैसे जैसे चलते जाएंगे, फिर वो एक से अनेक होते चले जाएंगे। बच्चों के साथ जो है, बच्चे खाली हैं, यथार्थ हैं। यथार्थ में जो अंदर है बाहर बोल देते हैं, बुरा लगे अच्छा लगे। जो हमारे पुराने हैं ना,
वो यथार्थवादी नहीं है, अंदर कुछ बाहर कुछ है, दोगले हैं। तो मुक्ति जो है युद्ध ज़्यादा पालेंगे, सतयुग में ज़्यादा जाएंगे क्योंकि वो सच्चे हैं, पर उन पे मार्ग नहीं है जी। वो धर्म के अगर द्वार तक नहीं गए तो उनको धर्म का मार्ग कैसे मिलेगा? तो द्वार तक नहीं जाके उनको मार्ग दे दो यार, स्पिरिचुअलिटी दे दो, अध्यात्म। वो कर्म में नहीं आएंगे, माला जप ले बेटा, बेटा तू पाठ करना, पाठ पूजा करना, ना ना, वो तुम्हें दिखाने के लिए भले कर लें कि पापा ने जो सा देने 5,000 रुपये मोबाइल लेके देने वाली है माँ मेरे को, तो कह रही चल चल पाठ कर, चल गुरुद्वारे चल, चल मंदिर चल। तो वो जो है कहीं ना कहीं आत्मा का ज्ञान चाहते हैं, जिंदगी का ज्ञान, जी। बाहरी जो सा कहते हैं नहीं। और जब वो हो जाता है, हमारे आप बच्चे देखें हैरान हो जाएंगे, वो अपने आप घुटने टेकते प्रणाम करते हैं, वही जो संस्कार जो कभी किसी धर्म में कहते थे गुरु शिष्य परंपरा, हम नहीं कहते, जी। किसी को नहीं कहा कि झुक ये कर, कोई नियम नहीं है, पर वो सारे नियम स्वयं उतर रहे हैं। बच्चा रात को 4-4 बजे तक जागते हैं, उनको हम कहेंगे टाइम से सो जाओ, कहेंगे भाई, पर देखो सारा करते करते जीवन की उनकी ऐसी यात्रा हो गई, स्वयं से हो जाते हैं, मौज में आते हैं, खुशहाल। हमारे यहाँ बच्चे हैं 2-4 घंटे भी है ना, अगर मान लीजिए होते फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक, सब कार्य अपने आप हो रहे हैं। तो ये हमें जो है बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, उनके अंदर भरा हुआ नहीं है ना, खाली है, उनके अंदर सीधा चला जाए तो बस ओ गुम फटाफट पकड़ लेते हैं। ये यथार्थवादी है, सच्चे है। मास्टर जी, ये जो देखा जा रहा है इस समय कि डिसरप्शन तो एक तरफ है, उथल पुथल भी है, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं सामने, लेकिन वहीं पर ये जो उत्थान देखा जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी भी एग्जिस्ट कर रही है नेगेटिविटी के साथ, तो इसको क्या हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह ले सकते हैं कि ये जो समय है नेगेटिव, ये एक्चुअली में हमें सिखा रहा है कि हमको ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ना है, हमको परमात्मा की तरफ कैसे बढ़ना है? नेगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी के साथ ही रहती है, द्वैत है ना, ये द्वैत है, ड्युअलिटी है। जहाँ पर हम हैं 5 इंद्रियों के साथ जो खेल है वो ड्वैत में ही होता है ना, पर द्वैत खेलने के लिए है, अद्वैत हम हैं, हम सब एक ही हैं, खेलने के लिए टीम बन गई। तो जब आप ये समझ जाते हैं तो द्वैत में अद्वैत आ जाता है। पर कब आएगा? जब कोई द्वैत में होगा तो ना। अब बच्चे भटक गए हैं, कलयुग है ना, तो यहाँ अद्वैत की बात करने वाले तो बहुत है, पर अद्वैत कोई है नहीं जी। बिरले मिलेंगे। आध्यात्मिक जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स, जी। अध्यात्म का जब उनको अद्वैत का ज्ञान ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हमें एक वास्ट स्केल पे, जैसे होता है ना एक चीज़ खोज होती है, तो हम क्या करते हैं फटाफट इसके पीस बनाओ, है ना, लाखों करोड़ों पीस बन जाते। अगर जो है हमारा सिस्टम उस अध्यात्म की परिजान के, बच्चे आज इतने दुखी क्यों हैं, क्या करें हम, क्या करें? ओहो अध्यात्म जो है इनको बचाएगा, तो अध्यात्म के ऊपर ट्रायल करें। जैसे मान लो मैं आया, मैंने कहा अरे यार हैप्पीनेस गारंटेड, देख लो भाई करना क्या है, 5 लोग 10 लोग लगा दो, चेक करो भी सारी चीज़ें कहानी क्या है, ये सच है कि नहीं है। उसके बाद आपको पता लग गया, इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, जैसे हम कह रहे हैं 6 से सिलेबस में डालना है, तो आपको हैप्पीनेस पक्का होगी। तो बच्चे बेचारे अंधेरे में बैठे हुए हैं, किनारों में बैठे हुए हैं, दुखी हैं, वो उनको रास्ता तो दो, जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे रिलैक्स में आएंगे? तो जब कोरोना आया तो कहा ना कि ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तो सरकारों ने सब ने मिलकर कोई दवाइयाँ ढूंढ ली, ये ले लो भाई, सब कोरोना नहीं होगा अभी। तो वी हैव टू सर्च वे आउट फॉर आवर यूथ कि इनको खुशियाँ कैसे दें, बेचारे क्या हालात हो रहे हैं, नहीं तो हम क्या जवाब दें। तो इस खोज में कोई नहीं जा रहा, ये खोज करनी पड़ेगी हमारे सिस्टम में, जो भी में है, तब जाकर वो रास्ता मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि आध्यात्मिक देश रहा है, अध्यात्म ही इसका सार है। पर बच्चों को अगर रोशनी नहीं दोगे, अब हम कहाँ तक भागें भाई, दिन रात तो भाग रहे हैं, कहाँ तक भागेंगे? तो ऐसे एक एक करके जाएंगे, तब तक तो देश के कितने जो सा युवा हमारे जो है जले जाएंगे गर्द में। तो बेटर है, हमारी तो वही कोशिश है कि एट द अर्लीस्ट हो जीवन में जो है, जहाँ आ जाए खुशहाली आ जाए भारत में, और विश्व भी खुशहाल हो जाएगा फिर। तो भारत बिकम द विंडो फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि भारत में आध्यात्मिक शक्तियाँ रही हैं, जागृति है, हर गली पे देखो मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो धर्म के बारे में सब जानते हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, पर उनको सार चाहिए, उनको जो है तर्क चाहिए, उनको सामने प्रूफ चाहिए, तो उनको वो मिल रहा है, तो फटाफट फिर वो तो आप हमारे जो उनसे सोचो, हम अभी पहला सर्वधर्म मेला जो मैंने किया साल में, मैंने कहा ना एक बार मिलूंगा अपने पुराने परिवार को, 800 करोड़ के बड़े परिवार को लेने जा रहा हूँ। तो हम पिछले गए सुल्तानपुर लोधी, गुरु नानक देव की धरती, 95% नॉन सिख, 1000 लोग, सब सतनाम वाहेगुरु। अभी हम जा रहे हैं वृंदावन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है, वो समझ गए कि जीवन का वो सार यही है कि हम एक ही हैं, खेलने के लिए गेम बनी है, अलग अलग नदियां बहीं, रास्ता लेकर चल सागर तक मिलाते हैं, सागर एक ही है, धर्म एक ही होता है, अनेक धर्म कभी नहीं होते। बाकी उस धर्म के बारे में बता रहे हैं, ये धर्म होता क्या है। सनातन वो एक आत्मा है
सनातन कोई ये शरीर नहीं है, जी। कोई हिंदू कहें कि मुसलमान कहें या जैन बुद्ध, ये कोई सनातन नहीं है। सनातन आत्मा है जो अंदर बह रही है, और उस आत्मा को जिसने जान लिया वो सनातन है। सर्व में जो प्यार करता है, घृणा द्वेष है, कोई सनातन नहीं है। अभी जौन सा है तुम कहीं ना कहीं द्वंद द्वेष में हो, जब सर्व में एक जो देख लेता है वो सनातन होता है। और ये भारत के अंदर जो है प्रकट हुआ, परंतु अगर उसे हम प्रकट को कहीं वापस से अप्रकट कर देंगे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जीवन को समझना है, सत्य को समझना है। नहीं तो देखो, हम जिनका भी नाम लें, राम लें, कृष्ण लें, बुद्ध लें, कुरान और कुछ भी कहे जाएं, शरीर के आगे वो खड़े होंगे, मिलेंगे। मैंने ये कहा था क्या? क्या लिखा है ग्रंथ में, निकालो। तो लिखा कुछ है, कर कुछ रहे हो। हमने एक कहा, तुम दो कैसे मान लिया? जी। तो सनातन मीन्स सर्व में जो एक को देख लेता है। वो ना हिंदू रहता है, ना मुसलमान, ना जैन, ना बौद्ध, ना सिख, ना ईसाई। सो कोई किसी धर्म का नहीं, और सारे धर्म उसमें समा जाते हैं। वो है सनातन। तो उसको जब जीवन में आप उतारोगे तो यार खुशहाली आएगी। भारत सनातन था, यानी सर्व में एक देखते थे वो। आप देखो, क्या हम कहें बुद्ध से पहले बुद्ध धर्म था? नहीं। महावीर से पहले जैन धर्म था क्या? जीसस से पहले क्रिश्चियन थे, मोहम्मद से पहले मुसलमान थे। ये सब लोगों ने ये मोहम्मद हो मुसलमान नहीं थे, गुरु नानक सिख नहीं थे, जीसस क्रिश्चियन नहीं थे, इब्राहिम यहूदी नहीं थे, परंतु उन्होंने समझाया वही पहली गीता को कि दो तुम समझ नहीं रहे वो क्या कह रही है। रामायण समझाया उन्होंने, फिर जो लोग समझ गए तो उसका एक नाम रख दिया पीछे किसी ने कि ये यहूदी है भाई, ये क्रिश्चियन है भाई, ये मुस्लिम है भाई, पर सब एक की तो बात कर रहे हैं। ये ऐसी हो गया, मान लो मेरी बेटी जो है, समझ लो कि मैं हिंदू हूँ अगर बाई बर्थ, मेरी बेटी ने सिखिज्म में शादी कर ली, अब उसकी बेटी ने मुस्लिम में शादी कर ली, उसकी बेटी ने जैन में शादी कर ली, उसकी बेटी, हम क्या कहेंगे? पूरा का लिंकेज तो एक से ही है ना। ये है। तो सनातन मतलब आत्मा सनातन है, शरीर सनातन नहीं होता। आत्मा सनातन है, और जो सर्व में वो एक को देख लेता है वही सनातनी है। तो जीवन का संदेश आ जाए तो हम फिर से खुशहाली बांटेंगे, विश्वगुरु हो जाएंगे। बस यही है। मास्टर जी, हमने बात किया अभी बच्चों की, जो अभी नई पीढ़ी है इनकी बात किया। अब इस समय का जो समय चल रहा है, विपरीत परिस्थितियां देखी जा रही हैं, चाहे भारत में हो चाहे बाहर हो। भारत में कंपैरेटिवली कम है क्योंकि यहाँ पे दैवीय शक्तियों का असर है, प्रोटेक्शन है। तो ऐसे में एक आम इंसान, आम जनता अपने जीवन को आध्यात्मिक उत्थान की तरफ लेके जाना चाहे तो वो किस तरह से ले जा सकती है कि इसमें ये अनरेस्ट, ये सोशल अनरेस्ट कम हो जाए, उनके जीवन में स्ट्रगल्स या इस तरह की परेशानियां कम हो जाए? बच्चों को ज्ञान दो अध्यात्म का, स्कूल में शुरू करो। बहुत सब्जेक्ट लगाए हुए हैं, एटलीस्ट ट्वाइस क्लास इन ए वीक शुरू करो। बच्चों को अध्यात्म पता लगे, राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, गुरु नानक देव ने क्या कहा, जीसन मोहम्मद ने कहा। हम सुनाएंगे कि तैमूर लंग ने क्या किया, चंगेज़ खान ने क्या किया, मोहम्मद साहब ने क्या किया, वो बताओ। रियलिस्टिक ज्ञान दो कि उन्होंने वो एक धारा की बात की, बेटा हम सब खेलने के लिए आए हैं बाहर, ये गेम। रियलिस्टिक ज्ञान, अध्यात्म शुरू हो जाए। और जो बड़े हो गए, ऑफिसों में सब जगह लंच ब्रेक है, कुछ है, हर ऑफिस में कंपल्सरी कर दो कि एक जो है अध्याय का अध्यात्म का सीखो कि जिंदगी है क्या। तुम समझे नहीं हिंदू गीता को, तुम समझे नहीं गुरु ग्रंथ साहिब को सीखो, तुम समझे नहीं बाइबल को जीसस ने क्या कहा है, क्रिश्चियन हो, तुम समझे नहीं मोहम्मद साहब ने क्या क्या कुरान में, समझो। कंपल्सरी लेक्चर हर कॉर्पोरेट के अंदर, हर जगह, हर एक को, बड़े को स्कूल से शुरू कर दो। आने वाले 10 साल के अंदर आप देखो पूरा भारत खुशहाल हो जाएगा। वी हैव प्रूव्ड इट विद द थाउजेंड्स टू द लैक। इसके बिना नथिंग कैन टर्म, क्योंकि जेलसी खत्म नहीं होगी। जॉइंट फैमिली, आज हमारी देखो हज़ार हज़ार लोगों की जॉइंट फैमिली बैठती कैसे मौज में होती है। वी हैव प्रूव्ड इट। 16 साल हम पब्लिक के आगे नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दुनिया के अंदर बड़ा। हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं और हर कोई मौज में मिलेगा। तो जब तक ये नहीं होगा, जो हमारी कोशिश है 6 स्टैंडर्ड से शुरू करो, ताकि बच्चे जब 10 साल बाद निकलेंगे बाहर तो वो देखेंगे जीवन का, वो गुरुकुल का ज्ञान भी मिला है उनको। अध्यात्म गुरुकुल का ज्ञान है। और जितने बड़े हो गए, 40 जो चले गए नौकरियां करने, 25 साल वाले हो गए सब, हर ऑफिस में हर जगह कंपल्सरी कर दो कि एक टी ब्रेक, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, आधे घंटे के लिए एक स्पिरिचुअल लेक्चर एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक दिया जाएगा सबको, कंपल्सरी। गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। भारत 100% विश्व गुरु बनेगा, और नहीं तो हम दुनिया की उस पूरी की पूरी, कहते हैं ना, दुख बड़ी पीड़ा वाली ज़िंदगी में बह जाएंगे और सारी दैवीय शक्ति देखती रह जाएगी। बाप कहता है भाई समझ ले यार, और उसके बाद भी तू है ना दुखी है और तूने गलत कर दिया, तो मैं क्या करूं,
मैं क्या करूं? मैंने तो मार्ग दाता दिए थे, तूने उसको पकड़ लिया कि ये मेरा है। अरे वो तो सर्व की बात करके गए थे यार, जिसको तू राम कृष्ण बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद कबीर फरीद मीरा सहजल अल्लाह तू समझा है, या लकीर का फकीर बन गया किसी ने तो कहा? अरे देख तो सही इसमें क्या लिखा है, समझ तो सही इसमें लिखा क्या है। किसी जाके स्कूल की किताब पढ़ने के समझने के लिए किसी गुरुजी के पास जाता है सुबह शाम तक, और फिर किसी टीचर पे जाता है। इसको समझने के लिए किसी तत्वज्ञानी पे जाकर, ये अनुभव से है, वो पार ब्रह्म की वाणी है जी। ये कोई छोटी वाणी नहीं है कि तू समझ जाएगा। तो इसलिए जीवन के उस सत्य को जब तक कोई जानेगा नहीं, ये दुख खत्म नहीं होगा। और भारत अगर ये ना कर पाया तो बहुत पछताना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मास्टर जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने की और हमने ग्लोबल अनरेस्ट से लेकर के अभी की जो भी परिस्थितियां हैं उनकी भी बात की, और ये भी जाना आपके थ्रू कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, परमात्मा की तरफ समर्पण कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर जितना एनलाइटेंड आज मुझे फील हो रहा है आपसे ज्ञान प्राप्ति करके, उतना ही एनलाइटेंड ऑडियंस को भी फील हो रहा होगा। जरूर होगा, सुनते रहेंगे, डेफिनेटली पहुँचेंगे, क्योंकि हमने हजारों प्रैक्टिकल करके दुनिया के आगे 16 साल बाद आए हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में तो कौन रुकता है? आप कहेंगे ना प्रूफ, हंड्रेड्स थाउजेंड्स बच्चे जवान बुजुर्ग विल गिव यू ऑनलाइन पर्सनल, कोई भी चाहे। तो इसलिए ये सच्चाई है, सबको मौज मिले, क्योंकि यार सब हम एक ही तो है। मेरे बच्चे होते, मेरे संसार सारे मेरे बच्चे परिवार थे, मेरा भाई मेरी माँ मेरे पिता, दुखी क्यों? मेरे यहाँ जब कोई दुखी होता है पता है मैं गुस्सा करता हूँ, मेरे होते तो दुखी है तो मेरे पास होने का फायदा ही क्या है? मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, इस टैगलाइन से हम संसार के आगे आए किसी भी हालात में। समझना है बस, छोड़ना कुछ भी नहीं है। थैंक यू मास्टर जी। दोस्तों, आज हमने ये जाना है कि जो विश्व में परिस्थितियां घट रही हैं और भारत में परिस्थितियां घट रही हैं, ये कैसे एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह हमारे लिए काम कर रही है और हम क्या कुछ कर सकते हैं इस तरह के सोशल अनरेस्ट और इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए। क्या हमें परमात्मा की तरफ समर्पण की आवश्यकता है? किस तरह से हम इस कलयुग में अध्यात्म की तरफ उन्मुख हो सकते हैं और कैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा और एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि मास्टर जी की कौन सी बात से आपने सबसे ज़्यादा कनेक्ट फील किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आज के लिए अपने सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।